हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कूल। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे हिंदी व्याकरण वर्ण विचार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का। और ये जो वर्ण विचार है फ्रेंड्स, ये आपके अपकमिंग एग्जाम सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि व्याकरण और व्याकरण के जो है 3 अंग होते हैं या 3 भाग होते हैं। शब्द विचार हो गया, वर्ण विचार हो गया और आपका वाक्य विचार हो गया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे वर्ण विचार से संबंधित अध्ययन करेंगे। और ये आप चाहे आप यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, सेंट्रल एग्ज़ाम देते हैं, स्टेट का एग्ज़ाम देते हैं, या आप अभी क्लास में या फर्स्ट टू, और क्योंकि फर्स्ट में भी ये वर्ण जो है वर्ण विचार थोड़ा बहुत दिया है फर्स्ट से फिफ्थ में। लेकिन आप अगर थर्ड क्लास से और 10th तक पढ़ते हैं तो 10th क्लास तक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे दिया है, ये प्राइवेट स्कूल की बुक है। और क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल में जो बुक्स लगती हैं वो अलग से बुक लगते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे वर्ण विचार है, तो वर्ण विचार आपका यहाँ पे कला समेकन, यहाँ पे ये वर्ण का अर्थ और भेद देखेंगे, वर्णों के उच्चारण स्थान और वर्णों के लिखित चिन्ह। यहाँ पे ये दिया गया है क्या क्या हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है, हर वर्ण कुछ कहता है। हर वर्ण कुछ कहता है। और वर्ण कौन से होते हैं? हमारे अ से ज्ञ तक वर्ण होते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले अ, अगर तुम्हें कुछ पाना है, आ आगे अपनी दृष्टि रखो, ई इधर उधर की बातें छोड़ो, ई ईश्वर का ध्यान लगाओ, ओ उस मार्ग को अपना लो जो ओ ऊपर को ले जाता है, ऋग्वेद ने सिखलाया है। और ए एक तरफ की ध्यान रहे तो, और आई हो जाएगा ऐश्वर्य सुख पा जाओगे। और वो हो जाएगा ओंस की बूंदों की सफलता के पीछे मत भागो। और आओ से कहता है कि औरत का सम्मान करो, और अब तो तुम भी जागो। तो और जो हमारे अंग है, ये हमारे क्या है? अयोगवाह हैं। क्या है? अयोगवाह हैं, जिनको हम यहाँ पे पढ़ते हैं नासिका व्यंजन और अनुनासिक व्यंजन। सबसे पहले यहाँ पे दिया है वर्ण विचार। तो इसमें सबसे पहले हमारे जो वर्ण है, तो अलग अलग यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारे वर्ण है, अ आ ई क ख ग घ गी घी, ये सभी हमारे क ख ग घ ज्ञ च छ ज झ, ये सभी हमारे क से ज्ञ तक वर्ण है। और अ से अह तक। सबसे पहले यहाँ पे दिया है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे वर्ण या अक्षर। तो वर्ण या अक्षर क्या होता है? सबसे पहले कि भाषा की जो छोटी इकाई होती है अथवा ध्वनि होती है, जिसके अन्य खंड नहीं किए जा सकते हैं, उसको हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। सपोज दैट मैंने अ लिखा, यहाँ पे क्या लिखा? अ। तो अ के हम क्या नहीं कर सकते? कोई भी अन्य टुकड़े नहीं कर सकते। तो क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा क्या होती है? जिन शब्दों का हम क्या करते हैं, अपने भावों या विचारों को आदान प्रदान करते हैं और उनको समझ लेते हैं, तो हमारी क्या होती है? भाषा होती है। इसी तरह से भाषा की जो सबसे छोटी इकाई, भाषा किन से बनती है? वर्णों से। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, जिसके हम अन्य टुकड़े नहीं कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। अक्षर का मतलब लेटर, इंग्लिश में लेटर और हिंदी में अक्षर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है? वर्णमाला है यानी वर्ण प्लस माला, दो शब्दों से मिलके बना है। वर्णों की माला यानी वर्णमाला कहलाती है। दूसरे शब्दों के देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अब जैसे मैंने लिखा अ आ, और इस तरह से मैं क्या लिखता हूँ? क्रमबद्ध लिखते हुए अंग ह पे पहुँच जाता हूँ। केवल हमारे जो स्वर होते हैं, वैसे वो कितने होते हैं? 11 होते हैं, लेकिन अयोगवाह को भी जोड़ दिया जाए तो 13 होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, हिंदी भाषा के वर्णों को उच्चारण के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। हिंदी भाषा के वर्णों को उच्चारण के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन। आगे देखेंगे, सबसे पहले मानक देवनागरी वर्णमाला। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है? स्वर आते हैं। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वे वर्ण स्वर कहलाते हैं। क्या कह रहा है कि जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्या स्वर कहते हैं। जैसे आपने देखा अ से अह तक अगर हम देखेंगे तो इनके साथ हमारे कोई भी ऐसे अन्य शब्द नहीं आते जिनके माध्यम से हमें इनको बोलना पड़े। ये क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। अ आ हो गया, ये 11 होते हैं। अ से और आव तक ये कितने होते हैं? 11 होते हैं। लेकिन अंग और अह ये अयोगवाह होते हैं, मैंने पहले आपको बताया है।
अब स्वरों का उच्चारण करने में लगने वाले समय के आधार पर यहाँ पे जो है स्वरों के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले दिया है ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिन स्वरों का उच्चारण करने में न्यूनतम समय लगता है, न्यूनतम का मतलब सबसे कम समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ये 4 होते हैं। कितने होते हैं ह्रस्व स्वर? 4 होते हैं। अ ई ओ री। क्या होते हैं? अ ई ओ री होते हैं। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं जिनके बोलने में स्वर से दुगना समय लगे। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे जिनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए आई, ओ आओ। पलुत स्वर। तो पलुत स्वर क्या होते हैं? स्वरों के इन 2 भेदों के अतिरिक्त स्वरों का एक और भेद माना जाता है। प्रायः संबोधन करते समय अथवा किसी का नाम पुकारते समय दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। यहाँ स्वरों का प्रयोग प्लुत के रूप में होता है। पुकारते समय जिस स्वर का देर तक उच्चारण होता है, लिखते समय उसी के आगे 3 लिख दिया जाता है। जैसे यानी इस तरह से 3 लिख जाता है, जैसे ओम, राम। तो ये लंबे साउंड में जाते हैं, जैसे राम, ओम, इस तरह से। अब हमने देखे थे कि यहाँ पे हमारे पास क्या थे? अंग थे, अनुस्वार। तो अंग को अनुस्वार, जैसे सुंदर। थोड़ा इनको भी देख लेते हैं। सुंदर, तो सुंदर में अंग की मात्रा थी, अंग। और इसको हम बोलते हैं अनुस्वार। अनुनासिक, चांद, जिसमें अर्धचंद्राकार आता है, तो उसको हम अनुनासिक कहते हैं। विसर्ग आप सभी जानते हैं, ह के स्थान पे यूज होता है अह। अह क्या हो जाएगा? अह, विसर्ग हो जाएगा। बाकी अन्य जो भी स्वर हैं और उनको हम आगे देखते रहेंगे। अब आ जाते हैं स्वरों की मात्राएं। स्वर स्वतंत्र रूप के साथ साथ व्यंजनों के साथ मिलकर भी प्रयोग किए जाते हैं। व्यंजन से पहले स्वर, इमारत, ऊन, ऐनक। व्यंजन के बाद स्वर, काला, कौन, कैसा। तो इस तरह से इनका प्रयोग किया जाता है। व्यंजन अब आ जाते हैं व्यंजन पे। तो व्यंजन किसे कहते हैं? ए वर्ण वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। और जो स्वर है हमारे अ से ह तक, जो अ स्वर है, इस अ की कोई भी मात्रा नहीं होती है। अ की कोई भी मात्रा नहीं होती है। और स्वर रहित व्यंजन दिखाने के लिए, जहाँ पे स्वर न हो, उस व्यंजन को दिखाने के लिए, जैसे मैंने लिखा क, तो यहाँ पे क्या होगा? हलंत लगाना होगा। तो हलंत का प्रयोग किया जाता है। जो व्यंजन होते हैं उनका उच्चारण किस में होता है? हमेशा सदैव स्वरों की सहायता से ही पूरा होता है। आगे देख लेते हैं। सबसे पहले व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्णों को उच्चारण करते समय वायु जो है फेफड़ों से रुककर बाहर निकलती है। और उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को 3 भेद माने गए हैं। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। इसके 5 वर्ग बनाए गए हैं। 5 वर्ग बनाए गए हैं। क वर्ग, क ख ग घ ज्ञ। तो ये आपके कंठ से, मैं इनको साथ में बताते चलता हूँ, कंठ से। च वर्ग, च छ ज झ य। तो ये क्या हो जाएगा? च वर्ग आपका क च ट त प, 5 वर्ग होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? च छ ज झ य। ये आपके तालु से, किससे? तालु। उसके बाद ट वर्ग, ट ठ ड ढ अण। ये आपके क्या हो जाएंगे? ये हो जाएगा मूर्धा, यानी अण, मूर्धा से। उसके बाद त वर्ग, त वर्ग, त थ द ध न। तो ये हो जाएगा आपका दंत, दंत से। उसके बाद प वर्ग, प फ ब भ म। तो ये हो जाएगा ओष्ठ से। क्या हो जाएगा? ओष्ठ से। तो ये आपके क्या है कि क ख ग घ, क च ट त प। ये आपके क वर्ग के क ख ग घ ज्ञ, च वर्ग के च छ ज झ य, ट वर्ग के ट ठ ड ढ अण, त वर्ग के त थ द ध न, प वर्ग के प फ ब भ म। तो ये आपके क्या है? स्पर्श व्यंजन है, जिनको 5 वर्गों में बांटा गया है। अब आ जाते हैं अंतस्थ व्यंजन। ये भी 4 होते हैं, य र ल व। ऊष्म व्यंजन, ये भी 4 होते हैं, स स ह, तीनों स और ह। संयुक्त व्यंजन आपके अक्ष तर ज्ञ श्र। ये तीनों ये क्या होते हैं? 4 होते हैं। अब इनमें जैसे अक्ष है तो ये क्या होता है? क प्लस स। तो क में हलंत आ जाएगा, क प्लस स से मिलकर बना है। त्र, त प्लस र, ज्ञ, ज प्लस य, स्र, स प्लस र, स प्लस र से मिलके। तो इस तरह से शब्दों का उच्चारण, अक्षरों का उच्चारण किया जाता है।
आगे देखेंगे उच्चारण स्थान। अब उच्चारण स्थान देखेंगे सबसे पहले, तो मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। अब यहाँ पे हमने थोड़ा यहाँ पे एक बार और इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने देखा था ड ढ, ड ढ, तो ड ढ व्यंजनों का जो उच्चारण होता है ये ड और तथा भिन्न से होता है। उच्चारण के समय यहाँ पे क्या होता है कि जैसे यहाँ पे डमरू, डमरू, जैसे लड़का, लड़का, फिर मेंढक, पढ़ना, तो इनके नीचे क्या होगा, बिंदु होगा। ये इस तरह से इनके नीचे बिंदु होगा। तो ड ढ शब्द में ड तथा ढ से शब्द आरंभ नहीं होते। क्या नहीं होते, आरंभ नहीं होते। अगला उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान अब देखेंगे तो मुख से जिसका जो उच्चारण होता है उनको हम देखेंगे। तो उच्चारण स्थान की तालिका देखेंगे। सबसे पहले नासिका, तो इसमें देखेंगे सबसे पहले कंठ तालु, जो मैंने बताया था, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ तालु, कंठ ओष्ठ, दंतोष्ठ और नासिका। तो नासिका में जहाँ पे भी आप देख रहे होंगे अंग, ज्ञ, य, अण, न, म, ये नासिका व्यंजन है। और सबसे पहले अ आ, क ख, ग घ, च ज्ञ, ये कंठ हैं। ई च छ, झ य, श, ये तालव्य है। री ट ठ, ड ढ, अण, र श मूर्धन्य है। और त थ द ध न, ल श ये दंत हैं। और उ प फ ब भ म ये ओष्ठ हैं। ए आई कंठ तालव्य, ओ आ कंठोष्ठ, व आपका दंतोष्ठ, अंग, ज्ञ, य, अण, न, म ये नासिका। अब यहाँ पे एक बार आप इसको और देख सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहले दिया है, यहाँ पे इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे दिया है तो ये कंठ हो गया, कंठोष्ठ, ये आप देख सकते हैं कंठोष्ठ, ओ आउ, ओष्ठ उ प वर्ग, दंतोष्ठ री ट वर्ग, री जो यहाँ पे दंतोष्ठ, दंतोष्ठ आपका व हो जाएगा। और मूर्धन्य आपका री हो जाएगा, ट वर्ग हो जाएगा, ट वर्ण हो जाएगा। ट वर्ण में हमने देखे थे ट ठ ड ढ और ड अण र श, और दंत से त वर्ग ल श, नासिक से अंग, ज्ञ, य, अण, न, म ये, और तालव्य से ई च वर्ग, य, श, और कंठ तालु से ए आई। तो ये आप इसको जो है स्क्रीनशॉट लेके इसको भी देख सकते हैं। हलंत चिन्ह मैंने पहले भी बता दिया है कि जब क्या होते हैं बिना स्वर के व्यंजन होते हैं तो उनको यानी हम क्या करते हैं हलंत से दिखाते हैं। मात्रा चिन्ह, हिंदी वर्णमाला के 11 स्वर होते हैं जिनमें जो है अ को छोड़कर शेष सभी की क्या होते हैं स्वरों की मात्रा होती है। अ स्वर प्रत्येक व्यंजन में सम्मिलित होता है, जैसे क प्लस अ तो अ हो जाएगा। र के साथ ऊ की मात्रा लगाकर रू बनता है, यहाँ पे ध्यान देना है थोड़ा। जैसे रुद्र, रुचि, रुक, तो यहाँ पे छोटा ऊ आएगा। र के साथ बड़ा ऊ की मात्रा लगाने पर रू बन जाते हैं, यानी अगर तुम्हारा र ऐसा है इस तरह से है तो ये समझ आना कि ये क्या है, छोटा ऊ है। लेकिन अगर र के साथ इस तरह से है तो क्या बना, बड़ा ऊ बनेगा। ये थोड़ा इस तरह से पहचान है। तो जैसे रूप, अमरूद, शुरू, ये इस तरह से बनता है। अस्वर का मात्रा चिन्ह नहीं होता है। अरहित व्यंजन लिखने हो तो इस प्रकार लिखे जाते हैं। जैसे सबसे पहले खड़ी पाई पर, खड़ी पाई पर समाप्त होने वाले वर्णों की खड़ी पाई हटा दी जाती है, जैसे बच्चा, पत्ता, यानी जहाँ पे भी क्या होगा आधा च, तो ये क्या होता है बिना स्वर का, या च हो तो इसके नीचे हलंत होगा। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे बच्चा, तो बच्चा क्या है एक के साथ क्या है च, और ये बिना स्वर का है, और च में आ की मात्रा जोड़ी गई तो ये बच्चा हो गया। उसके बाद जिन वर्णों के में नीचे गोलाई को वहाँ हलंत लगा दिया जाता है, जैसे खट्टा, चिन्ह, अड्डा, इस तरह से। र वर्ण को आगे के व्यंजन में कैसे लिखा जाता है, जैसे कर्म, चर्म, तो इसको कहते हैं र का रेफ होना। क्या होते हैं, र का रेफ होना। तो जैसे कर्म, तो ये माँ के ऊपर हमने र लगाया है। अनुस्वार क्या होते हैं, अनुस्वार देखेंगे तो अनुस्वार होते हैं, अनुस्वार नासिका व्यंजन है, अर्थात इसका उच्चारण नाक से किया जाता है, जिसका चिन्ह अंग की मात्रा, जो हम अंग लिखते हैं ना अंग, तो ये होता है अनुस्वार कहते हैं। और इस स्वर या व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है, जैसे पंकज, अंगद आदि। अनुनासिक होते हैं, अनुस्वार, अनुनासिकता स्वर के गुण है। सामान्य रूप से स्वर का जो उच्चारण करते समय हवा मुंह से निकलती है, परंतु जब स्वरों का उच्चारण करते समय ध्वनि मुंह के साथ साथ नाक भी से भी बाहर निकले तो स्वर अनुनासिक हो जाते हैं। अनुनासिक को चंद्र बिंदु कहते हैं, यानी चंद्र बिंदु कहते हैं। जहाँ पे भी चंद्र बिंदु आपको दिखेगा समझ आना वहाँ पे क्या अनुनासिक व्यंजन है, अनुनासिक स्वर व्यंजन है।
जिन स्वरों की मात्राओं का कोई भी हिस्सा सिरों रेखा के बाहर नहीं निकला होता है वहां चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, जैसे चांद, गांव, पूंछ, कुआं आदि। जिन स्वरों की मात्रा सिरों रेखा के ऊपर निकली हो वहां अनुनासिक को भी बिंदु से ही लिखा जाता है, जैसे चोंच, गोंद आदि। इस तरह से आप लिख सकते हैं। विसर्ग का उच्चारण स्थान ह के स्थान पे किया जाता है। विसर्ग आप जानते हैं अह की मात्रा को कहते हैं, जहाँ पे अह, और ये जो इसका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है, अर्थात ये वे संस्कृत शब्द जिन्हें जो है हिंदी में वैसा का वैसा लिया जाता है, जैसे प्रायः, संभवतः आदि। उत्तक्षिप्त वर्ण तो होने तो ड ढ होते हैं, और इन वर्णों से जो है कोई शब्द शुरू नहीं होता है, परंतु ये कहीं भी आ जाते हैं, जैसे साड़ी, चढ़ना, पढ़ाई, लड़का, लकड़ी आदि। जिनके नीचे बिंदु होता है उत्तक्षिप्त वर्ग होते हैं। संयुक्त व्यंजन देखेंगे तो संयुक्त व्यंजन में क्या होता है, दो भिन्न व्यंजन ध्वनियों को जब एक अक्षर के रूप में लिखा जाता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क प्लस श प्लस अ ये हो जाएगा अक्ष, यानी जैसे क्षमा, क्षत्रिय, क्षमता। त प्लस र प्लस अ तो ये हो जाएगा त्र, त्रिशूल, पत्र, सर्वत्र। ज प्लस य प्लस अ ज्ञ, ज्ञान, विज्ञान, ज्ञापन, यज्ञ। श प्लस र प्लस अ आश्रय, श्रुत, लेख, श्रेय। संयुक्ताक्षर तो कुछ वर्ण एक से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं, इन वर्णों को संयुक्ताक्षर कहा जाता है, जैसे क्यारी, प्यासा, बिरधा आदि। तो इनको संयुक्ताक्षर कहते हैं। द्वितीय व्यंजन कौन होते हैं? द्वितीय व्यंजन जैसे हमने ट और दूसरा ट लिखा था, यहाँ पे ये द्वितीय व्यंजन हो गए, जैसे खट्टा, रस्सी, हट्टा, कट्टा। जैसे क और आधा क, पूरा क, एक आधा क पूरा क, इस तरह से। जैसे च और च, तो क्या हो जाएगा, द्वितीय व्यंजन हो गए। उसके बाद आ जाएंगे आगत यानी विदेशी वर्ण। तो विदेशी भाषाओं से जो वर्ण हिंदी में आ गए उन्हें हम आगत वर्ण कहा जाता है। आ यानी आ इस तरह से जिसके ऊपर अर्धचंद्रकार बना हो, आधे चांद के रूप में लगने वाली यह ध्वनि आ व ओ के बीच की है, जो अंग्रेजी भाषा से ली गई है। इसका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों में आ की मात्रा यानी खड़ी पाई के साथ किया जाता है, जैसे बॉल, डॉक्टर, चॉकलेट, कॉलेज, मॉल, शॉपिंग आदि। ज के नीचे अगर बिंदु है तो यह आगत वर्ण फारसी से लिया गया है। इस अंग्रेजी में इसके लिए जड़ वर्ण का प्रयोग किया जाता है, जैसे जायकेदार, जमीन आदि। और इसके उच्चारण में जीभ का अगला भाग जो है ऊपर दाएं दांतों के पास खुरदरे हिस्से में थोड़ा जो है ऊपर मुख की छत यानी मुर्दा के किनारे को बहुत हल्के से छूता है, और हवा हल्की जो है यहाँ पे सीटी सी बजाती है। ज और ज के बारे में अंतर देखेंगे। जो सिंपल ज हम पढ़ते हैं तो उदाहरण जो है जीभ केवल मुर्दा को छूती है, जैसे जीवन, जगत, जवान। जबकि जो ज है, ज इसका उच्चारण मुर्दा हल्के से छूती है, हवा हल्की सी सीटी बजाती है, जैसे मिजाज, मेज, ज्यादा, जोरदार आदि। फ देखेंगे तो यह जो है आगत वर्ण भी अरबी भाषा से लिया गया है। अंग्रेजी में इससे जो है अफ वर्ण का प्रयोग किया जाता है, जैसे फालतू, फर्श, फ्लोर आदि। फ और फ में दोनों में अंतर है, तो इसमें फल हो गया, फूल हो गया, सफल हो गया। वर्ण विच्छेद देखेंगे तो वर्ण विच्छेद क्या होते हैं? हिंदी भाषा के समुचित ज्ञान के लिए वर्ण विच्छेद को समझना आवश्यक हो जाता है। तो सबसे पहले अत्यधिक अ प्लस त में हलन देख रहे होंगे, प्लस य में हलंत है, प्लस अ, प्लस ध और प्लस ई प्लस क प्लस अ। तो यहाँ पे क्या किया गया? वर्ण विच्छेद किया गया। वर्ण विच्छेद का मतलब होता है सभी वर्णों को, सभी अक्षरों को अलग अलग करना, चाहे वो स्वर वर्ण हो, चाहे वो आपके व्यंजन वर्ण हो। तो ये आप देख सकते हैं, इनको आप पढ़ना चाहते हैं तो इनको आप इस तरह से देख सकते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है सबसे पहले जो लिखित चिन्ह हम प्रत्येक ध्वनि के लिए निर्धारित करते हैं उसे वर्ण कहते हैं। उच्चारण के स्थान पर वर्ण दो भागों में स्वर तथा व्यंजन में स्वर के तीन भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। व्यंजन के तीन भेद होते हैं, वाक्य अनुसार, अनुनासिक, संयुक्त व्यंजन, संयुक्ताक्षर। द्वितीय व्यंजन का प्रयोग किसी भी शब्द में प्रयुक्त स्वरों का व्यंजन, तो इस तरह से हम इनका अध्ययन कर सकते हैं। बाकी हमने यहाँ पे अनुनासिक, अनुस्वार, ये सभी व्यंजन हमने यहाँ पे देखे। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पे अन्य अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं किस तरह से शब्दों को बनाया जाता है, तो ये आप जो है मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे शुद्ध जो है शुद्ध अशुद्ध शब्द भी आते हैं, इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। और इनके जो MCQs हैं उनको मैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप यहाँ पे अभ्यास कार्य अगर आप करना चाहते हैं तो ये अभ्यास कार्य भी आप कर सकते हैं।
ये अभ्यास कार्य यहाँ पे दिया गया है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं थोड़ा रोक देता हूँ। इस तरह से लेके आप स्क्रीनशॉट लेके और इनको आप जो है यहाँ पे ले सकते हैं और अपने आंसर यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे मिलान करना है, कौन सा किसका मिलान है, इसको भी आप मिलान करके कमेंट कर सकते हैं। ये यहाँ पे सही गलत दिया गया है, एग्ज़ाम के बेस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे हो तो तब आप यहाँ पे एग्ज़ाम जो ये क्वेश्चन है इनको ईजी वे से कर सकते हैं। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगी, हेल्पफुल लगी हो। तो इसी तरह की मैं जो है इन्हीं बुक से आपको नेक्स्ट वीडियो भी लेके आऊँगा, क्योंकि आप जानते हैं, सभी जानते हैं कि आप चाहे यहाँ पे टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम देते हैं या कोई सेंट्रल एग्ज़ाम देते हैं, स्टेट एग्ज़ाम देते हैं, या आप स्कूल में पढ़ते हैं तो उनके लिए भी एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट रहेंगे। और यहाँ पे फ्रेंड्स, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो एनसीईआरटी में एनसीईआरटी के बेस पे पुस्तकें बनती हैं, तो वो एनसीईआरटी के बेस पे आपको यहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।